नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, अगला जिला होने वाला है अपना जींद जिला। जींद जिले को देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जींद की सीमा किस किस के साथ लगती है। जींद की सीमा लगती है अपनी फतेहाबाद के साथ लगती है, हिसार के साथ लगती है, रोहतक के साथ लगती है, सोनीपत के साथ लगती है, पानीपत के साथ लगती है, करनाल के साथ लगती है, कैथल के साथ लगती है। एक बार मैप में देख लेते हैं, क्योंकि मैप से आपको जो आपकी जो विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन है ना, उससे आपको याद रहता है। तो एक बार मैप से देखते हैं। तो देखिए भाई, जो जींद है ना, जींद की सीमाएं किस किस के साथ लगती है, हमारा जींद है। और इसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं। जींद की सीमा फतेहाबाद के साथ लगती है, जींद की सीमा हिसार के साथ लगती है, जींद की सीमा हमारी रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल के साथ लगती है। मतलब कि जो जींद की सीमा है, जींद की सीमा हमारी पूरी की पूरी, जींद की सीमा है ना, वो हमारी पूरी की पूरी अपनी ये बेल्ट है। कैथल वाली, करनाल वाली, पानीपत वाली। कैथल, करनाल, पानीपत, जो अपनी कौन सी बेल्ट है, ये अपनी करनाल वाली बेल्ट है। इसके साथ लगती है कैथल, करनाल, पानीपत है। इन तीनों के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है, ये याद रखना। कौन सी पूरी की पूरी ये बेल्ट लगती है, कौन सा पूरा का पूरा मंडल रखता है हमारा, ये हमारा मंडल लगता है पूरा का पूरा, ये मंडल रखता है। आई बात समझ में। ठीक है, ये मंडल पूरा का पूरा में लगता है। साथ में रोहतक सोनीपत की सीमा भी, रोहतक सोनीपत की सीमा भी जींद के साथ, और फतेहाबाद हिसार के साथ लगती है। आई बात समझ में। तो एक बार फिर से बता देते हैं। ये हमारा जींद है। जींद की सीमा हमारी लगती है कैथल, करनाल, पानीपत। ये पूरी की पूरी एक मंडल, पूरी की पूरी एक बेल्ट के साथ इसकी सीमा लगती है। उसके बाद हमारे रोहतक सोनीपत की सीमा लगती है, और फतेहाबाद हिसार की सीमा लगती है। आई बात समझ में आ गई थी। तो आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा लगती है 7 जिलों के साथ। 7 जिलों के साथ जींद अपनी सीमा साझा करता है। कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 7 जिलों के साथ। 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा के बीच में है। आगे चलते हैं। मध्य भाग में स्थित है। अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1966 में। अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1966 में। ये ट्रिक थी। कागज, कागज अमर, अमर है। कागज अमर है। देखो, इस जैसे क्या था, हमारा जींद था। आई बात समझ में। पहले इसका क्षेत्रफल 2712 किलोमीटर स्क्वायर था। 2712 किलोमीटर स्क्वायर था। पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अब 2702 किलोमीटर स्क्वायर है। अब 2702 किलोमीटर स्क्वायर है। आई बात समझ में। इसका पुराना नाम इसका जयंतीपुरी है। नामकरण किस पर पड़ा था? इसका नामकरण जींद कौर के नाम पर, जींद कौर के नाम पर जींद का नाम पड़ा था। किसके नाम पर? जींद कौर के नाम पर। जयंती देवी के मंदिर के कारण भी इसका नाम जींद पड़ा था। विजय जयंती देवी माता जीत का प्रतीक है। जो है जयंती देवी माता ना, विजय जयंती देवी माता जो है जीत का प्रतीक है। इसके उपनाम के हैं। हरियाणा का दिल कहा जाता है, मिल्क सिटी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? मिल्क सिटी। हरियाणा का दिल, ओ या फिर मिल्क सिटी इसको कहा जाता है। ठीक है। और हरियाणा के दिल, अगर हरियाणा का दिल पूछा जाए, अगर ऑप्शन में, सबसे पहले आपको जींद को प्रेफरेंस देनी है। अगर ऑप्शन में जींद ना हो तो रोहतक को आंसर देना है। ठीक है। और भाई, इन नोट्स का श्रेय जाता है, इस नोट्स का जो श्रेय जाता है वह जाता है जीके शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, जाइए उसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, कुरुक्षेत्र की है कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। आगे चलते हैं। क्या बोला जाता है? कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि भी जींद को बोला जाता है, या फिर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, कहीं कुरुक्षेत्र ला दो। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जींद को बोला जाता है। विधानसभा क्षेत्र है 5। जींद में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? जींद में विधानसभा क्षेत्र था तब पूछ लेता। जींद में विधानसभा क्षेत्र 5 है। कौन कौन से हैं? एक तो खुद जींद है, जिस तक कृष्णचंद बन रहा है। नरवाणे तक कृष्ण सिंह बेदी बन रही है। उचाना तक देवेंद्र अतरी। जुलाना तक विनेश फोगाट। सफिद्दो तक गौतम। सफिद्दो तक कौन बन रहा है? गौतम बन रहा है। कौन बन रहा है? गौतम। तो जींद में विधानसभा क्षेत्र है 5। 5 कौन कौन से याद रखो।
कौन कौन सी हैं? जींद, नरवाना, उचाना, जुलाना, सफीदो। जींद, नरवाना, उचाना, जुलाना, सफीदो। ठीक है, कौन कौन सी हैं? जींद, नरवाना, उचाना, जुलाना, सफीदो। एक बार फिर से याद रखो, जींद, नरवाना, उचाना, जुलाना, सफीदो। विनेश फोगाट याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है वही, ठीक है, क्योंकि चर्चा में रही है। विनेश फोगाट की स्थिति वही जुलाने तक थी। विनेश फोगाट का विधानसभा क्षेत्र जुलाना। विनेश फोगाट का विधानसभा क्षेत्र जुलाना। देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र अत्रिया भाई उचाने थे। कृष्ण सिंह वेदी नरवाणे थे। कृष्ण सिंह वेदी की उठे नरवाणे थे। और आगे है गौतम सफीद होता है, गौतम सफीद होते हैं। ठीक है, जीन तक कौन बना? कृष्ण चंद मिश्र। ठीक है, कृष्ण चंद मिड्डा है, कृष्ण चंद मिड्डा, कृष्ण चंद मिड्डा, यो मिश्र नहीं, कृष्ण चंद मिड्डा है। आई बात समझ में? विधानसभा क्षेत्र 5 है। तहसील कितनी है? 6। तहसील कितनी है भाई? 6। तहसील कितनी है? 6। कौन कौन सी हैं? ये 5 तो विधानसभा क्षेत्र हैं, यह भी तहसील है। इसके अलावा एक प्लस में अलेवा और जोड़ लियो, अलेवा, अलेवा। और उप तहसील कौन सी है? उप तहसील है पिल्लू खेड़ा। उप तहसील कौन सी है? पिल्लू खेड़ा। उप तहसील है भाई पिल्लू खेड़ा। आई बात समझ में? देखो, कृष्णचंद मिड्डा जीनता है, कृष्ण बेदी नरवाने थे, देवेंद्र अत्री उच्चाने थे, जुलाना द विनेश फोगाट, सफीदो थे गौतम। अगर तहसील अच्छा है, एक ये जो ये विधानसभा क्षेत्र नहीं, ये 5 के 5, ये 5 के 5 तो सैंस हैं। अरे इनके अलावा एक जोड़नी है, वह है अड़ेवा। अड़ेवा तो ये तहसील कितनी हो जाएंगी? 6। और उप तहसील है 1, पिल्लू खेड़ा। उद्योग कौन सा भाई? उद्योग है विट्टा मिल्क प्लांट है, विट्टा मिल्क प्लांट है, ठीक है। और ये पहला पुराना सबसे बड़ा, ये पहला और पुराना है, सबसे बड़ा है यो विट्टा, विट्टा का प्लांट है। क्या कहा? विट्टा का प्लांट है, सबसे बड़ा और पुराना। आई बात समझ में? आगे चलेंगे। लक्ष्य मिल्क प्लांट है, लक्ष्य मिल्क प्लांट, लक्ष्य मिल्क प्लांट 2010 में कंडेला में बनाया गया था। कित बनाया गया था? कंडेला में। निजी क्षेत्र का पहला प्लांट है, रेदू ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा? लक्ष्य मिल्क प्लांट। याद रखो, लक्ष्य मिल्क प्लांट कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था, कलेवा में। और निजी क्षेत्र का पहला प्लांट था, रेदू ग्रुप ने स्थापित किया था। चमड़ा साफ करने के का कारखाना भी जींद में है। चमड़ा साफ करने का कारखाना, किसका? चमड़ा साफ करने का कारखाना भी कहाँ है? चमड़ा साफ करने का कारखाना भी हमारा जींद में है। साइकिल उद्योग है, और साइकिल उद्योग तक किसका प्रसिद्ध है? सोनीपत का प्रसिद्ध है। सोनीपत में कौन सा उद्योग था? एटलस साइकिल है, एटलस साइकिल फेमस था। और साइकिल उद्योग अपना जींद में भी है। चीनी उद्योग है यार, जींद में कौन कौन से उद्योग है? साइकिल उद्योग और चीनी उद्योग है। साइकिल उद्योग, चीनी उद्योग, साइकिल उद्योग और चीनी उद्योग। मंदिर देख लेते हैं भाई। मंदिर है, सबसे पहला मंदिर है, सबसे पहला मंदिर रानी तालाब मंदिर। रानी तालाब मंदिर 19वीं सदी में राजा रघुवीर ने बनवाया था। रानी का मंदिर किसने बनाया था? राजा रघुवीर ने बनाया था। गोल्डन टेम्पल की नकल है रानी मंदिर को, रानी मंदिर को, रानी मंदिर को क्या है? गोल्डन टेम्पल की नकल है। और इसको भूतेश्वर मंदिर भी माना जाता है। भूतेश्वर मंदिर, ठीक है। भूतों से कौन बचाएगा? अपना रघु बचाएगा। रघु किसे कहते हैं? भगवान होता है ना, तो भूतों से अपना रघु ही बचा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो रानी तालाब मंदिर है, रानी तालाब मंदिर है मेरे प्यारे दोस्तों, रानी तालाब मंदिर है, इसके अन्य नाम भूतेश्वर मंदिर और कैलाश मंदिर हैं। और इसे गोल्डन टेम्पल की नकल माना जाता है, गोल्डन टेम्पल की नकल माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर है। किसको समर्पित है भाई? भगवान शिव को समर्पित है। जींद का सिटी सिंबल भी कहा जाता है भूतेश्वर मंदिर को, जींद का सिटी सिंबल। और इसका अन्य नाम है रानी तालाब मंदिर या भूतेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। यार 1970 में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, पवित्र पापी फिल्म थी। फिल्म का नाम था पवित्र पापी। फिल्म की एक शूटिंग हुई थी, ठीक है। कितने याड़े? भूतेश्वर मंदिर में। आई बात समझ में? भूतेश्वर मंदिर का अन्य नाम रानी तालाब मंदिर है, कैलाश मंदिर है, गोल्डन टेम्पल की हूबहू नकल है। आगे चलेंगे। बाबा जीत गरी मंदिर है।
काकड़ोद। बाबा जीत गिरी मंदिर की थे काकड़ोद। जीत, जीत थोड़ा थोड़ा मैच करता है जींद से, ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा की थे पिंडारा गांव में। और यार पांडुआन अपने के करे थे पूर्वजा के पिंडदान करे थे। क्या करे थे पांडुआन अपने पूर्वजा के पिंडदान करे थे। आगे भगवान परशुराम मंदिर राम राय गांव में है। और राम राय गांव का संबंध परशुराम से ही है। राम राय का जो गांव है उसका संबंध परशुराम से ही है। परशुराम आई बात समझ में। हंटकेश्वर है, देखो भाई यहाँ पे जींद में भूतेश्वर मंदिर है और भूत क्या करता है, लोगों को हंट करता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो हंटकेश्वर मंदिर भी किथे अपना जींद में है। और यहाँ मेले देख लेते कौन कौन से मेले हैं। आगे देखा जींद में है बाबा। जींद के आदमी ऐसे याद रखो, जींद के आदमी भाई थोड़े से भोले होते हैं, भोले भाले आदमी होते हैं। ठीक है, बाबा भोलूनाथ का मेला। बाबा भोलूनाथ का मेला कहाँ है, जींद में है। पांडु पिंडारा का मेला सोमवती अमावस्या को लगता है, क्योंकि पांडु पिंडारा भी तो जींद में है। नाग क्षेत्र का मेला सफिद्दो। ठीक है, सफिद्दो, देखो नाग का क्यों है, सफिद्दो का पुराना नाम सरप दमन है। सरप दमन है, ठीक है, तो इसलिए सरप है ना, इसलिए नाग का मेला लगता है यहाँ पे। ऐसे याद रखो कि सफिद्दो का पुराना नाम सरप दमन है और यहाँ पे नाग क्षेत्र का मेला लगता है। आगे है बिलसर का मेला। बिलसर का मेला कितना हंस एड्र में। बिलसर का मेला कितना लगा है, हंस एड्र में। हंस हेड्र में बिलसर का मेला। बिलसर का मेला कितना लगा है, हंस हेड्र में। कैसे याद रखोगे, बिल्कुल आसान तरीका भाई, आसान तरीका। क्यों करे, देखो सर है, सर ने अंग्रेजी में हेड बोला करे, सर ने इंग्लिश में क्या बोला करे, हेड। तो बिलसर का मेला हंस हेड्र है। और हंस हेड्र कित पड़ा अपना, हंस हेड्र पड़ा अपना जींद में। हंस हेड्र कित पड़ा अपना जींद में। आई बात समझ में आगी होगी। आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। अगर दमतन साहिब का मेला, दमदम साहिब का मेला लग गया करे नरवाना। कित लग गया करे, नरवाना लग गया करे। और यो क्यों लग गया करे, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में लग गया करे। ठीक है, और पुराना नाम क्या है, दमतन साहिब का पुराना नाम है धर्म स्थान। ठीक है, आगे है सच्चा सौदा। सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा गांव सफिद्दो में लग गया करे। सच्चा सौदा सिंहपुरा गांव सफिद्दो में लग गया करे। अर्थात तेनू पूछ लेना कि डेरा सच्चा सौदा कहाँ है। अगर जब डेरा लग गया, डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा कहाँ है, तो ये आपको बता देना, ये सिरसा में है, बाबा राम रहीम का। ठीक है, अगर चलेंगे तीर्थ स्थान देख लेते हैं। सबसे पहला है, सबसे पहला है मुजवाता तीर्थ। मुजवाता तीर्थ निरंजन गांव में। ठीक है, मुजावता तीर्थ की थे निरंजन गांव में। यक्षिणी तीर्थ दिखनी खेड़ा में। पुष्कर तीर्थ पोकड़ी गांव में। जैमनी तीर्थ जैमनी गांव में। जैमनी तीर्थ कहाँ है, जैमनी गांव में। और ये में जैमनी तीर्थ में ऋषि जमदग्नि की तपोस्थली है। ठीक है, जैमनी महर्षि जमदग्नि की पोस्ट भी है। मुजावता तीर्थ निरंजन गांव। मुजावता तीर्थ, मुजावता तीर्थ, मुजावता तीर्थ की निरंजन गांव में। निरंजन गांव में। ठीक है, यक्षिणी तीर्थ दिखनी खेड़ा। पुष्कर तीर्थ पोकड़ी गांव, पुष्कर पोकड़ी। जैमनी जैमनी गांव। यक्षिणी तीर्थ दिखनी खेड़ा यक्षिणी की है जींद में। मुजावता भी तीर्थ में, जैमनी भी अपना जींद में है। पांडु पिंडारा, पिंडारा गांव में है। पिंडदान हेतु प्रसिद्ध बताया था पांडवों द्वारा अपने पूर्वजों के पिंडदान। इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार भी बोला जाता है। पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार भी बोला जाता है। हंस हेड्र में की है, हंस हेड्र तीर्थ की है तीर्थ। ठीक है, हंस हेड्र गांव में। हंस हेड्र, हंस हेड्र में मैंने क्या बताया था ऊपर, बताओ हंस हेड्र में क्या बताया था। बिलसर का मेला था, याद रखो, बिलसर का। देखो सर है, सर है, अरे हेड है, ऐसे याद आ जाएगा लड़ते भाइयों। आगे चलेंगे। राजपुरा बैण तीर्थ। ठीक है, ये वो कहाँ है, अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती। अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती यहाँ। राम राय तीर्थ है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। 21 तीर्थ है, राजा इक्ष्वाकु की नगरी। ठीक है, 21 तीर्थ पूछ लिया जाए, देखो ये याद रखना है, चाहे 21 तीर्थ पूछ लिया जाए या 21 का उल्टा करके 12 तीर्थ पूछ लिया जाए, ये दोनों जींद में है।
ठीक है, कौन से जींद में। कैसे याद रखोगे भाई, देखो भाई कौन कौन से बताए मैंने, एक तो बताया 21 तीर्थ है और एक 12 तीर्थ है। देखो 21, 21, 21, 21 की क्या कर रहा है, जिद कर रहा है, 21 की जिद कर रहा है। फिर 21 का उल्टा करेंगे तो 12, ठीक है, 21 और 12 तीर्थ यहाँ पे हैं, ये है हमारे जींद में है। और 21 तीर्थ को राजा इक्ष्वाकु की नगरी बोला जाता है। अश्वनी तीर्थ, जैमनी तीर्थ, यक्षिणी तीर्थ, ये सारे जींद में हैं। सफिदो तीर्थ राजा जनमेज से संबंधित है। राजा परीक्षित की हत्या तक्षक नामक स्थान पर हुई थी। बताओ राजा परीक्षित की राजधानी कौन सी थी। राजा परीक्षित की राजधानी थी असंध। और बता दीजिए असंध कहाँ पड़ता है, करनाल में पड़ता है असंध। आई बात समझ में। राजा परीक्षित की हत्या तक्षक नामक नाग द्वारा की गई थी, तक्षक नामक नाग द्वारा की गई थी। आगे है ढूंढू तीर्थ है, कौन सा ढूंढू, ढूंढू 21 गांव में, ठीक है, ढूंढू 21 को, ढूंढू 21 को। यहाँ भीम ने दुर्योधन को ढूंढा था, ठीक है, यहाँ पे दुर्योधन को ढूंढा था भीम ने। वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी किताब है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी किताब है, बताइए, कालिदास की किताब है। किसकी किताब है, कालिदास की किताब है। हंटकेश्वर तीर्थ हट गांव में 68 तीर्थों का संबंध। मतलब कि अगर आपसे 68 तीर्थ पूछ ले, 21 तीर्थ पूछ ले, 12 तीर्थ पूछ ले, तो ये सारे जींद में हैं, ठीक है। और हंटकेश्वर तीर्थ को दघिची ऋषि की से संबंधित माना जाता है। और जींद में पर्यटन स्थल कौन से, वीर बारा संरक्षित है, वीर बारा, वीर बारा। और एक और है वीर शिकारगढ़। वीर बारा और वीर शिकारगढ़ में बचपन कंफ्यूज होते हैं, वीर बारा और वीर शिकारगढ़ में कंफ्यूजन ज्यादा ही है। शिकारगढ़, देखो अगर आपसे वीर बारा संरक्षित पूछ लिया जाए तो जींद में, और वीर शिकारगढ़ पूछ लिया जाए तो पंचकुला में है। बुलबुल झील, यार बुलबुल क्या करती है, क्यों जिद करती हो, बुलबुल जिद करे तो मतलब जींद में। हरियल, हरियल पर्यटन क्षेत्र नरवाना में, किधर, नरवाना में, और नरवाना जींद में पड़ता है। जींद का किला निर्माण राजा गजपत सिंह के नाम पर है। जींद के किले का निर्माण गजपत सिंह ने कराया था। जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय, जयंती देवी, जयंती का नाम आ गया तो ये जींद में है। और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है। गवर्नर AR किदवई द्वारा। अर्जुन स्टेडियम भी जींद में है, एकलव्य स्टेडियम भी जींद में है, नवदीप स्टेडियम भी जींद में है। सिंहपुरा गुरुद्वारा, सिंहपुरा गांव में जब जींद में है तो सिंहपुरा गुरुद्वारा भी जींद सपिद्दो में है। हजरतगंज जीसा की दरगाह वह भी जींद में है। दमतन साहिब का गुरुद्वारा भी जींद में है। किसके लिए प्रसिद्ध, सिखों के 9वें गुरु के लिए, तेग बहादुर के लिए, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे व्यक्तित्व पर पूछ लिए जाते हैं, और व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पंडित अमीलाल गांधी का सेवक बोला जाता है। यजवेंद्र चहल भाई क्रिकेटर है, इसको तो बेरा होगा। मनजीत चहल एथलीट है, ठीक है, मनजीत चहल के है एथलीट है। 2008 में एशियन गेम में गोल्ड मेडल ले रहा है मनजीत चहल। अंशु मिलिक रेसलर है भाई, निडानी गांव होता है। सीताराम पंचाल, सीताराम पंचाल अभिनेता है, बीरबल नगर नरवाना में। फिल्म पान सिंह तोमर, पिपली लाइव व बैंडिट, बैंडिट कवीन कौन है यार, सीताराम पांचाल है। सीताराम पांचाल अभिनेत्री है, सीताराम पांचाल अभिनेत्री है, और इसका संबंध जींद है। सीताराम पांचाल अभिनेत्री, इसका संबंध जींद है। राजेंद्र गोयल पूर्व रणजी खिलाड़ी है, पूर्व रणजी खिलाड़ी है राजेंद्र गोयल। रणजी का खिलाड़ी है गोयल, राजेंद्र गोयल, राजेंद्र गोयल। कविता दलाल WWE की रेसलर है भाई, ठीक है। हार्ड केडी कहा जाता है, हार्ड केडी कहा जाता है, हार्ड केडी कहा जाता है इसको। महावीर सिंह गुड्डू गांगोली गांव बम 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 बमलहरी कहा जाता है, हरियाणा का बमलहरी। पद्मश्री 2024 में इन्हें पद्मश्री मिला है। महावीर गुड्डू को पद्मश्री दिया गया है। लक्ष्मी चंद पुरस्कार 2010 में महावीर गुड्डू को दिया गया है। हरियाणा का कला रत्न पुरस्कार 2014 में, महावीर गुड्डू को पद्मश्री 2024 में, और लक्ष्मी चंद पुरस्कार 2010 में, और हरियाणा कला पुरस्कार 2014 में दिया है।
आगे है पर श्रवण कुमार गर्ग। श्रवण कुमार गर्ग सफिद्दोत हैं, हरियाणा के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है। श्रवण कुमार गर्ग हरियाणा के गौ सेवा आयोग के, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हमने अपना पूरा का पूरा जींद डिस्ट्रिक्ट का खत्म कर दिया है। और दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक छोटा सा काम कर देना, इस छोटे से चैनल को बड़ा बनाने के लिए आप अपने प्यारे हाथों से एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम भी रोज रोज एक नए जोश के साथ वीडियो लेकर आए। और दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हो ना तो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जाके उस पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता है, तो सीधा आपको क्या करना है, सभी के सभी लेटर्स कैपिटल रखने हैं। एस स्टडी स्टिमुलेटर, स्टडी स्टिमुलेटर। देखो ये नाम है, जो मेरे चैनल का नाम है ना, उसी को टेलीग्राम पे सर्च कर ले और मेरा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा। आप उसमें जाके इन एंड्रॉइड हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हैं। और इन हैंड रिटन नोट्स का श्रेय जीके शॉर्ट्स नोट्स को जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।